अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, पाकिस्तान और अज़रबैजान को लेकर बहुत ही ज़्यादा अहम डेवलपमेंट और इसका ताल्लुक पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा गहरा है। अज़रबैजान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री, जिनका नाम वेगर मुस्तफवेव है, वो पाकिस्तान के विजिट पर आए हुए हैं। उनके साथ प्रॉपर एक डेलीगेशन है अज़रबैजान का, जिसमें अज़रबैजान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान में मुलाकात की है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ एंड सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ। इस दौरान बहुत ही ज्यादा अहम फैसले किए गए हैं। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान एक प्रॉपर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था जुलाई 2024 में, जिसमें पाकिस्तान और अज़रबैजान की जो बायलैटरल ट्रेड है उसे $5 बिलियन तक बढ़ाया जाएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अज़रबैजान ने $1.6 बिलियन का एक मुआहिदा भी साइन किया था पाकिस्तान के साथ, जिसके तहत वो पाकिस्तान से अननोन नंबर्स में GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। पाकिस्तान से एयर टू ग्राउंड वेपन्स खरीदे जाएंगे, इनके बॉम्ब्स वगैरह खरीदे जाएंगे और एग्जैक्ट वो बॉम्ब्स यानी कि तकबीर जैसे रेंज एक्सटेंशन किट्स या स्मार्ट बॉम्ब्स लिए जाएंगे जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ 27 फरवरी 2019 में इस्तेमाल किए थे। इसके साथ साथ बहुत सा दूसरा इक्विपमेंट भी है जिसके लिए अज़रबैजान पाकिस्तान के साथ निगोशिएट कर रहा है। ये भी रिपोर्ट्स मौजूद है कि इस वक्त अज़रबैजानी पायलट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं GF-17 एयरक्राफ्ट के लिए। और पाकिस्तान ने अपना जो थर्ड स्क्वाड्रन था GF-17 एयरक्राफ्ट का, जो कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, उसे अब डिले कर दिया है और जो थर्ड स्क्वाड्रन के GF-17 होंगे उन्हें फर्स्ट बैच के तौर पर अज़रबैजान को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस तरह अज़रबैजान मोस्ट प्रोबेबली इस साल नहीं तो अगले साल GF-17 एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनलाइज कर चुका होगा और अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर चुका होगा। अब जो रिसेंट डेलीगेशन आया है अज़रबैजान का पाकिस्तान में, इसने 3 चीजों को टारगेट किया है, ट्रेड, एनर्जी एंड डिफेंस को। लेकिन हम यहाँ अगर डिफेंस को देखें तो ट्रेड एनर्जी के बारे में तो आप जानते होंगे कि ये सिविलियन शोबों की चीज है, लेकिन डिफेंस के मामले में बहुत ही ज्यादा अहम डेवलपमेंट्स हैं। यहाँ ज्वाइंट MOUs की बात की है जिसमें ज्वाइंट प्रोडक्शन होगी। यहाँ हमारे सोर्सेज के मुताबिक जैसे पाकिस्तान कान एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी अपने मुल्क में लेकर आ रहा है कि कान एयरक्राफ्ट के सब सिस्टम्स को पाकिस्तान में बनाया जाएगा, उसकी प्रॉपर एक फैसिलिटी पाकिस्तान में होगी जहाँ पूरे का पूरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान असेंबल करेगा। इस तरह अज़रबैजान ये चाहता है कि वो GF-17 एयरक्राफ्ट को अपने मुल्क में डेवलप करें। अगर पूरी तरह डेवलप ना करें तो एटलीस्ट उसके कुछ की कंपोनेंट्स को असेंबल कर लें, जिसकी वजह से उनके अपने मुल्क में जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है तो पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मजीद डिफेंस एग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ प्रॉपरली बात की गई है सेल ऑफ डिफेंस हार्डवेयर। तो यहाँ सिर्फ GF-17 एयरक्राफ्ट को लेकर बात नहीं है, उसके साथ साथ एक फन फैक्ट कि अज़रबैजान इससे पहले पाकिस्तान के गजब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को यूज करता है, जो कि बुनियादी तौर पर रशियन या सोवियत साख्ता मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम थे और उसके पाकिस्तानी वेरिएंट को गजब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम कहा जाता है। इन्हें आर्मीनिया ने 2022 और 23 में होने वाली आर्मीनिया अज़रबैजान की झड़पों में कामयाबी के साथ यूज किया हुआ है। उस पर डिटेल वीडियोस हमने बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब डिफेंस इंडस्ट्री में ये जो कोलैबोरेशन है, इसमें पाकिस्तान ट्रांसफर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा अज़रबैजान को। और ये इस तरफ भी इशारा करता है कि फिलहाल जो ऑर्डर्स हैं GF-17 एयरक्राफ्ट के, जो $1.6 बिलियन के हैं और पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा दफाई एग्रीमेंट है अज़रबैजान के साथ, इसमें इजाफा हो सकता है। अगर TOT प्रोवाइड की जाती है अज़रबैजान को तो अज़रबैजान मजीद तादाद में GF-17 एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है। इसके साथ साथ यहाँ फतेह 1 या फतेह 2 जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स भी पाकिस्तान की तरफ से सेल किए जा सकते हैं अज़रबैजान को, जो कि मजीद ज़र मुबादला पाकिस्तान में लेकर आएंगे। फतेह 1 और 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में इससे पहले भी अज़रबैजान इंटरेस्टेड था और अज़रबैजान में ही होने वाले 2024 में वर्ल्ड डिफेंस एग्जीबिशन में GF-17 ब्लॉक 3 और बहुत से पाकिस्तानी इक्विपमेंट को एग्जीबिशन के लिए पेश किया गया था, जिसमें तुर्कमानिस्तान, काजाकिस्तान जैसी कंट्रीज ने भी इंटरेस्ट शो किया था। तो इनडायरेक्टली अगर हम बात करें, अगर अज़रबैजान जैसा पावरफुल कंट्री जो कि एक सेंट्रल एशियन रीजन में बड़ी ताकत समझा जाता है और चूंकि इसकी मिलिट्री काफी ज्यादा अप टू डेट रहती है आर्मीनिया के साथ खराब हालात की वजह से, अगर अज़रबैजान पाकिस्तान से इक्विपमेंट लेता है और उसको बैटल में यूज करता है तो जाहिर बात है जो वेपन जंग में इस्तेमाल हो जाए उसकी ऑटोमेटिकली इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। हम F-16 की मिसाल देख चुके हैं। उसके अलावा दूसरे जो वेपन सिस्टम्स है अमेरिका के, जो वेपन सिस्टम जंग में इस्तेमाल होता रहा उसकी सेल बढ़ती रही। तो सेम गोज विद द GF-17 एंड अदर सिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान के जो सिस्टम्स भी अज़रबैजान प्रोक्योर करेगा, सेंट्रल एशिया की दूसरी रियासतें भी उसमें इंटरेस्ट शो करेंगी और ये पाकिस्तान की दफाई इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम है। आइडियाज 2024 में ये रिपोर्ट हुआ था कि पाकिस्तान ने $30 बिलियन के अराउंड MOU साइन किए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। अब इनमें मल्टीपल MOUs अज़रबैजान के साथ भी साइन हुए हैं। तो हमें यहाँ
JF-17 एयरक्राफ्ट के अलावा दूसरे बहुत सी डील्स भी देखने को मिल सकती हैं। इनमें पाकिस्तानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हो सकते हैं, इसमें पाकिस्तान के तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल हो सकते हैं, या जो सबसे ज्यादा उसके बाद चांसेस हैं वो पाकिस्तान के फतेह सीरीज के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। क्योंकि फतेह 2 की अगर बात की जाए तो इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट एक्सक्लूसिवली गिड्स ने अनवील किया था, जो कि 290 से 300 किलोमीटर की रेंज के साथ आता था एंड हाई प्रिसीशन के साथ ये इवन मूविंग टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने के काबिल था। और इसके साथ साथ 2027 में पाकिस्तान आज़रबाईजान के 9th जॉइंट कमीशन किया सेशन होने वाला है। ये ऑब्वियसली बाकू में होगा 2027 में, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान हमें काफी ज्यादा क्लोज कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। बहुत से मामलों पर हमें TOT जॉइंट इंडस्ट्री एंड इसके साथ साथ कुछ डील्स भी फाइनलाइज होती हुई नजर आ सकती हैं। और जिन डील्स पर इस पूरे 1-1.5 साल में नेगोशिएशंस होगी, उन वेपन सिस्टम्स को आज़रबाईजान इवेल्युएट करेगा। आज़रबाईजान की टीम्स हमें पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी एंड 2027 में मजीद बड़ी डील्स आज़रबाईजान साइन कर सकता है पाकिस्तान के साथ। सो दोस्तों, ये था वो पूरा अहवाल, पूरा एनालिसिस इस विजिट का जो कि आज़रबाईजानी डेलीगेशन का है पाकिस्तान में। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।